अफरा तफरी का माहौल। हालांकि अभी तक दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी है। लगातार प्रयास जारी है आग बुझाने के, लेकिन फिलहाल इस आग से लोगों में डर और दहशत जरूर है। रेलवे ब्रिज के नीचे यह आग लगी है। खुलासा हालांकि नहीं हो पाया है कि इस आग की वजह क्या कुछ रही है, और अभी तक यह आग फैलते फैलते कई टेंट को अपनी चपेट में ले चुकी है। हालांकि कोशिश लगातार जारी आग को बुझाने की, लेकिन लोग जो वहां पर मौजूद थे वो इस आगजनी को देखकर जरूर डर गए हैं, क्योंकि हवा में जो धुएं का बड़ा गुब्बार नजर आ रहा है वो दूर से ही नजर आ रहा है। ऐसे में लोगों में भी अफरा तफरी मच चुकी है। महाकुंभ, जिसको सबसे बड़ा मेला माना जाता है, देश से ही नहीं बल्कि विदेश से लोग वहां पर पहुंचे हैं महाकुंभ का आनंद लेने के लिए, वहां की तस्वीरों को देखने के लिए। और इतनी भीड़ होने के बाद जब वहां पर अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है तो लोग और भी ज्यादा डर गए हैं। हालांकि इस बीच दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी है। कोशिश लगातार यही कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस आग पर काबू पाया जाए, वरना ये आग फैलती फैलती कई और टेंट को भी अपनी चपेट में ले सकती है। रेलवे ब्रिज के नीचे स्थित टेंट में आग लगी है। हालांकि आग की लपटें इतनी ज्यादा है, धुएं का इतना बड़ा गुब्बार नजर आ रहा है कि लोग अब डरे हुए हैं। जिस तरह से आग लगातार फैल रही है, जिस तरह की भीड़ है, जिस तरह से अफरा तफरी मची हुई है, लोगों में भी डर का और भय का माहौल बना हुआ है। इस बीच हर कोई यही कोशिश कर रहा है कि वो सुरक्षित स्थान पर मौजूद रहे अपने परिवार के साथ, क्योंकि स्टैंड पे साधु संत रुके हुए थे, लोग रुके हुए थे, उनका सामान रखा हुआ था। काफी हद तक सामान जलकर आग हो चुका है, लेकिन इस बीच पुलिस प्रशासन की टीम जो कि लगातार मौके पर मौजूद है, फायर ब्रिगेड की टीम जो कि लगातार मौके पर मौजूद है, और कोशिश फिलहाल यही कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस आग पर काबू पाया जाए। लेकिन इस आगजनी ने सभी को डरा दिया है, हैरान कर दिया है। जहां एक तरफ महाकुंभ में सभी के स्वागत के लिए तमाम माकूल इंतजाम किए गए थे, उसी बीच महाकुंभ से तस्वीरें आना हर किसी को चौंका रहा है। लोग इधर उधर भागते हुए नजर आ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वो ऐसे सुरक्षित स्थान पर रहे जहां तक ये लपटें ना पहुंचे। ये दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जो है वो लाइव तस्वीरें है वहां से, रेलवे ब्रिज के ठीक नीचे टेंट के अंदर यह आग लगी है। हालांकि आग लगने के कारणों का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है, क्योंकि प्राथमिकता फिलहाल इसी बात को दी जा रही है कि जितनी ज्यादा जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस आग पर काबू पाया जाए, क्योंकि यह आग फैलती फैलती अभी तक कई टेंट को अपनी चपेट में ले चुकी है। यह आग और ज्यादा ना फैले इस बात पर फोकस फिलहाल किया जा रहा है, क्योंकि कई सारा सामान जलकर राख हो चुका है। लेकिन अच्छी बात यह है कि महाकुंभ के आयोजन के वक्त प्रशासन के द्वारा यह सुनिश्चित किया गया था कि अगर इस तरह की जरूरत पड़ती है तो आसपास पुख्ता इंतजाम रहे, इमरजेंसी के लिए फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर मौजूद रहे, एम्बुलेंस वहां पर मौजूद रहे। यह पहले ही सुनिश्चित किया गया था, यह तैयारियों में शामिल था, और यही वजह है कि इस घटना के तुरंत बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। लगातार कोशिश फिलहाल यही की जा रही है कि इस आग पर जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी काबू पा लिया जाए, वरना कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से भीड़ वहां पर मौजूद है। मेरे साथ सहयोगी विनोद सिंह चौहान जो कि वहां पर मौजूद है इस वक्त, तो उनसे अपडेट लेंगे। विनोद, क्या कुछ जानकारी अभी वहां से? बिल्कुल, देखिए, आग लगने से पहले तो अफरा तफरी मची थी। दमकल ने आग पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है, लेकिन अभी आग के कारणों का पता नहीं चल पाया है। बहरहाल सभी को उस डोम से कर दिया गया, तो फिलहाल दूर कर दिया गया है जहाँ की घटना हुई थी। पहले जब आग लगी तो एकदम से भगदड़ सी मच गई थी। इसी को देखते हुए पुलिस कर्मियों ने तमाम लोगों को मौके से हटा दिया है
और 3 गाड़ियां दमकल की पहुंची थी जिन्होंने आग पर काबू पा लिया है। आग लगने के कारणों फिलहाल पता नहीं चल पाया, लेकिन इतनी बड़ी आग थी जिसे देखकर ये कहा जा सके कि आग हो गई या बहुत हो सकती है। मौके पे तुरंत पुलिस पहुंचकर आग पर काबू पा गया है। विनोद, जो तस्वीर इस वक्त स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, एक बड़ा गुब्बार धुएं का नजर आ रहा है। ये तो समझा जा सकता है कि आग भीषण है। कितने लगभग टेंटों को चपेट में लिया इस आग ने? जी बिल्कुल, अभी देखा जा रहा है कि कितने टेंट चपेट में आए हैं। हालांकि मौके पर कोई बड़ी वो चीज सामने नहीं आई है। सभी बाकी के जो सेक्टर हैं वो सामान्य है, लेकिन 20 सेक्टर में जाने की मनाही कर दी गई है। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा दी है क्योंकि वाहनों का प्रवेश भी वहाँ बंद कर दिया है। हालांकि आग की लपटें उठ रही है। देखिए, आग की लपटें, एक बड़ा गुबार उठ करके पूरा आसमान में छा रहा है और मौके पर काफी पुलिस भी है और संभवतः आग को बुझाया जा चुका है कि, लेकिन आग का जो एक गुबार है, गोला है, वो बनकर आसमान में छाया है और लगातार दमकल की गाड़ियां मौके पे पहुंच रही हैं। जी आयुषी। विनोद जी, क्योंकि लाखों की संख्या के अंदर श्रद्धालु वहां पर मौजूद है, इस तरह से आग लग जाना उनको भी भयभीत कर देता है। जहां अफरा तफरी का माहौल जब बना तो क्या कुछ माहौल बिगड़ता हुआ नजर आया, फिर कुछ सामान्य है अभी वहां पर सब? एक बार फिर से रिपीट करें विनोद जी, जिस तरह से लाखों की संख्या के अंदर लोगों की भीड़ है, अफरा तफरी में माहौल बिगड़ता हुआ नजर आया या फिर सब कुछ सामान्य है वहां पर? बिल्कुल, देखिए दमकल की गाड़ियां मेरे सामने ही खड़ी है। ट्रैफिक जाम होने के कारण दमकल की गाड़ियां भी जो है ट्रैफिक फंस गई है। 2 गाड़ियां मेरे सामने मैं देख पा रहा हूँ। सेक्टर 19 और 20 के बीच में जो मार्ग बना हुआ है उसमें दमकल की 2 गाड़ियां फंस गई हैं, क्योंकि सब तरफ से रास्ता जाम होने के कारण गाड़ियों को भी परेशानी आ रही है। वाहन का प्रवेश चारों तरफ से बंद कर दिया गया है। तो एक माहौल तो ऐसा लग रहा है कि लोगों को जैसे जैसे सूचना मिल रही है तो लोग उधर दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस विनोद जी, क्या स्थिति सामान्य है अभी वहां पर, सब कुछ ठीक है? और चलिए, विनोद जी लगातार हमारे साथ वहां पे बने हुए हैं और जिस तरह के अपडेट अभी तक वहां से सामने आए हैं कि आग पर संभवतया काबू पा लिया गया है। जो फायर ब्रिगेड की टीम है मौके पर पहुंची और समय पर पहुंची और यही वजह है कि आग पर काबू पा लिया गया है। हालांकि इससे पहले जो तस्वीरें, जो दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें आपको एक बड़ा धुएं का गुब्बार नजर आ रहा होगा और जो लाइव तस्वीर इस वक्त आप महाकुंभ से देख रहे हैं उसमें स्थिति पहले से थोड़ी सामान्य नजर आ रही है। हालांकि कारण क्या कुछ रहे सार्वजनिक के इसको लेकर अभी तक तस्वीर स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन राहत की बात यह है कि जिस तरह के इंतजाम किए गए थे प्रशासन के द्वारा कि अगर इस तरह की कोई आपदा होती है, इमरजेंसी होती है, तो फायर ब्रिगेड वहां पर मौजूद है, एम्बुलेंस वहां पर मौजूद है और यही वजह है कि जैसे ही ये स्थिति बनी तो तुरंत फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि इस बीच कई टेंट को इस आग ने अपनी चपेट में लिया है, कई सामान जलकर राख हो चुका है, लेकिन फिलहाल स्थिति सामान्य बताई जा रही है। मेरे साथ सहयोगी विनोद सिंह चौहान जो कि लगातार महाकुंभ में मौजूद है, एक एक पल पल की अपडेट वहां तक पहुंचा रहे हैं। विनोद जी, क्या कुछ अपडेट अभी वहां से? देखिए आयुषी, मैं आपको बताऊं कि रास्ता बंद कर दिया गया है, वहां तक किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। बस इससे बात इतनी है कि जो दमकल गाड़ी के मौके से पहुंचना चाह रही है, मौके पर जाम होने के कारण भीड़ की फंसी हुई है। हालांकि आग लगातार में उठ रही है। फटे हुए लगे हैं, बिल्कुल बाजू बाजू में टेंट लगे हैं, तो कई टेंटों को चपेट में लेने की बात सामने आ रही है। हालांकि आग को विकराल रूप धारण अभी नहीं करा है, लेकिन आग बुझाने के लिए कुछ गाड़ियां जो है वो रास्ते में ही ट्रैफिक के कारण रुकी हुई है। लोग पर विनोद जी, लोगों में अफरा तफरी अभी भी मची हुई है या फिर कुछ सामान्य हुई स्थिति पहले से? अब स्थिति सामान्य है, बिल्कुल अफरा तफरी नहीं है। किसी प्रकार की कोई जनहानि की सूचना? अभी कोई जनहानि की सूचना नहीं। समझा जाए कि आग पर काबू पा लिया गया है? बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से विनोद जी पल पल की अपडेट वहां से पहुंचा रहे हैं, महाकुंभ के अंदर अफरा तफरी का माहौल बना था, लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें हैं सामान्य होती हुई नजर आ रही है। क्या ट्रैफिक खुला है विनोद जी वहां पर? और देखिए, राहत भरी खबर है
कि जो अफरा तफरी का माहौल वहां पर बना था वो अब सामान्य हो चुका है। लोगों के अंदर जो भागदौड़ मची थी, डर बैठा था एकदम से, वो अब सामान्य हो चुका है। जो पहले जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, इसमें आपको एक बड़ा धुएं का गुब्बार नजर आ रहा होगा, और जो लाइव तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं उसमें अब आसमान कुछ साफ नजर आ रहा है, और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्थिति अब काफी हद तक सामान्य है। लेकिन बड़ी बात यह है कि आग आखिर लगी कैसे, और दूसरी बात यह कि टेंट बिल्कुल आसपास बने हुए हैं, लाखों संख्या के अंदर लोगों की भीड़ है वहां पर, साधु संत वहां पर ठहरे हुए हैं, उनका सामान उस टेंट में रखा हुआ है। और जैसे ही आग लगी और फायर ब्रिगेड की टीम जब तक वहां पर पहुंच पाती, तब तक उस आग ने काफी हद तक उन टेंट को अपनी चपेट में ले लिया था। लेकिन व्यवस्था अच्छी थी, प्रशासन के द्वारा पहले से ही एक होमवर्क किया गया था, और यही वजह है कि समय रहते दमकल की टीम वहां पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया है। अच्छी बात यह भी है कि इस पूरी घटना के अंदर किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है, और अब धीरे धीरे स्थिति बिल्कुल सामान्य हो चुकी है। हालांकि लोगों में एक बार के लिए डर जरूर बैठा था, भय जरूर था, अफरा तफरी जरूर मची थी, लेकिन अब क्योंकि फायर ब्रिगेड के द्वारा आग पर काबू पा लिया गया है, तो अब स्थिति बिल्कुल सामान्य हो चुकी है। लोगों ने भी राहत की सांस ली है, क्योंकि अगर समय रहते इस आग पर काबू नहीं पाया जाता तो भीड़ इतनी ज्यादा है, टेंट इतने पास पास बने हुए हैं कि आग विकराल रूप ले सकती थी। लेकिन फिलहाल ये राहत भरी तस्वीर महकुम के सामने आ रही है, और देखिए इसे ही कहते हैं आस्था। जब इतने सारे श्रद्धालु, इतने सारे भक्त अपनी परम आस्था के साथ वहां पर पहुंचे हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता कि किसी प्रकार की कोई जनहानि हो। और इसी का परिचय देखने को मिला, क्योंकि जो आग का गुब्बार वहां पर नजर आ रहा था, उससे एक डर जरूर बना हुआ था कि क्या उस टेंट में कोई मौजूद तो नहीं था, इसी विकराल आग ने किसी को अपनी चपेट में तो नहीं लिया। लेकिन भगवान का आशीर्वाद था, सभी बिल्कुल ठीक है, सही सलामत है। हालांकि सवाल यही बना हुआ है कि आखिर इस आगजनी की वजह क्या रही है, ताकि ये सुनिश्चित किया जाए कि इस तरह की घटना दोबारा ना हो।